सभी भक्तों को जय माता दी। आज हम जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जिसका प्लान सडनली एकदम बना था। इसकी कोई भी प्री प्लानिंग नहीं थी और सीट्स बिल्कुल थी ही नहीं, ट्रेन में अवेलेबिलिटी थी ही नहीं। स्लीपर्स हो या कुछ भी हो, हर जगह अवेलेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी। वेटिंग लिस्ट पारंपार थी, लेकिन हम ऐसी खोजेस में सीट जैसे जैसे मिली और हमने तुरंत ही बुक कर दी और वो कंफर्म भी हो गई थी उसी मोमेंट पर। अगर आप प्लान करें श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने का, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप 2 से 3 महीने पहले ही अपना रिजर्वेशन करा लें, सीट कंफर्म करा लें, क्योंकि एंड मोमेंट पर आपको सीट्स नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, किसी भी हालत में, ना एसी कोचेज़ में, ना जनरल में, ना स्लीपर, किसी में भी बहुत मुश्किल है। और बस अब निकल रहे हैं घर से। यहाँ से लेते हैं मेट्रो और फिर पहुँचते हैं रेलवे स्टेशन। तो बस तैयार हो चुके हैं, सामान वामान पैक है और बस निकल रहे हैं। तो गाइस हम उतर चुके हैं और अब ले रहे हैं मेट्रो, चेंज कर रहे हैं और जा रहे हैं चांदनी चौक की ओर, क्योंकि वहीं से हमारी ट्रेन है कि प्राण दिल्ली से चलेगी और जम्मू मेल इसका नाम है। बस पहुँच रहे हैं। सो गाइस हम फाइनली पहुँच गए हैं चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन और इतना रश था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता कि किस तरह से मैं ट्रैवल करके आया हूँ। अभी भी चांदनी चौक रेलवे स्टेशन ही है और बस अब आ रहे हैं सर और बाकी फ्रेंड्स, फिर अब करते हैं आगे की जर्नी। और मेट्रो में इतना रश कि आपको ये नहीं पता लग रहा था कि आपकी कौन सी लेग है, दूसरी कौन सी। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन। सर भी आ चुके हैं, ट्रेन आ चुका है सर, पहुंच चुके हैं और बस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आ रही है। अभी ट्रेन लगी नहीं है, 8 o'clock का टाइम है, 8:05 पे शायद यहाँ से चल देगी बार। सिपाही भी आ चुके हैं, बस फाइनली हम बैठ चुके हैं ट्रेन में और ये रही अपनी 2 सीट्स। तो वो है, अरे मैंने भी ऐसे करा था, सही चलता है। दिखाओ वैसे एक मैं बात बताऊं, ये है सेकंड क्लास। इन पे अभी देखो नीचे बैठने के लिए यहाँ बैठ जाओ, ठीक है, उसके बाद ऊपर। तो इस सर ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और भाई ने ये बैठे हमारे सामने जी, और ये मैं। सो अभी जाएंगे पहलवान जी यहाँ पर सोने के लिए अभी, लेकिन बहुत टाइम है ट्रेन चलने में। आई थिंक अभी 15 मिनट्स बाकी है, अभी 7:46 हो रहा है और 8:05 पे यहाँ से निकल जाएगी और मे बी 9:15 तक हमें पहुँचा देगी कटरा। सो गाइस फाइनली अब हमारी ट्रेन चल चुकी है और ये थोड़ी 2 मिनट लेट चली है, अभी 8:07 हो रहा है, इसको 8:05 पर निकल जाना था, लेकिन 2 मिनट की देरी से भी चल रही है। अब देखते हैं कि अपने जहाँ पर इसे पहुँचना है, इसका मतलब श्री माता वैष्णो देवी कटरा वहाँ समय पर पहुँचा पाती है या नहीं। तो चल रहे हैं, अभी एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर, मतलब पूरी बैठे हैं हम दोनों अभी, कुछ व्यूज़ उसके बाद देखें क्या करना है। खाने के नाम पर अभी भुजिया खाई गई है और साथ में पीनट्स खाए गए हैं, फूड सेव चल रहा है। यहाँ पर अभी आपको हालांकि स्लीपर से बहुत कम आपको दिखने को मिलेगा कि कॉफ़ी और चाय का रहता है, लेकिन आना जाना लगा रहता है। हालांकि हमें लग रहा था कि शायद स्लिप जैसे एसी क्लासेस में ऐसा नहीं होता कि आते नहीं है टी उसके लिए, कॉफ़ी के लिए, लेकिन नॉर्मल स्लीपर क्लास की तरह ही आपको बार बार मिलता रहेगा जागते रहो का संदेश। तो हो चुका है खाने का टाइम, तो डिनर टाइम, लग रही है भूख और ये लड़का बिना रुके खाया जा रहा है, रुकेगा नहीं। तो अभी इतनी बातचीत करने और खाना खाने के बाद अब हो गया है सोने का टाइम, थोड़ा आराम फरमा रहे हैं। आपको इसी कोचेज़ में ब्लैंकेट चादर बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए और साथ में पिलो मिल जाएगा, तो आपको साथ में कैरी करने की कोई नीड नहीं है। तो मुझे चाय वाली की आवाज़ आ रही है। चाय पी लो, चाय।
सो ऑलमोस्ट सुबह कहूँ से या आधी रात कहूँ, अभी 1:40 हो रहे हैं रात के, और अभी सन्नाटा है पूरे ट्रेन में। क्या इस टाइम चक्कर कोई करेगा भी तो करेगा क्या। अब सो रहे हैं हम भी, फिर उठेंगे दोबारा से। तो अभी टाइम हो गया है 4:25 AM, और अभी बस अंधेरा ही अंधेरा सही है। लेकिन एक बात तो है, एसी कोचेस में आपको डिस्टर्बेंस ऐसा नहीं होता है, नॉइज़ नहीं होती, इतना शोर शराबा नहीं होता, सब आराम से अपने उसमें सो रहे हैं। लेकिन कैबिन से ही है। तो फाइनली ऑलमोस्ट मॉर्निंग ही हो गई है पूरी, 6:07 का टाइम हो रहा है, और थोड़ा उजाला दिखना शुरू तो हुआ है मुझे। अब अभी भी सो ही रहे हैं सब। एक तो फ़ायदा है कि आपको ट्रैवल करते हुए डिस्टर्बेंस ऐसा नहीं होता, शोर शराबा नहीं होता। अभी सुबह के 7:17 हो गए, सब अपने अपने कैबिन में सो रहे हैं, क्योंकि सबके सिर पर पर्दे लगे हुए हैं, जिनको डालकर आप लाइट से भी बच सकते हैं कि ऐसा आपको सामने से लाइट वाइट ना पड़े। सोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ट्रैवल करते हुए मुझे मूवमेंट्स कैप्चर करना और याद रखना बिल्कुल पसंद है। अभी सब सन्नाटा ही है, क्योंकि डिस्टर्बेंस है नहीं, अंधेरा ही है पूरे कोच में, सब सोए पड़े हैं। तो गाइस सर उठ चुके हैं और बैठे हुए हमारे पास ही समय बिता रहे हैं किसी रोती, और नितेश बबुआ ये बेचारा सो ही नहीं पाया है। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं जम्मू तवी, इससे अगला है उधमपुर, जिसका भी नाम बदल दिया है। उसके बाद है श्री माता वैष्णो देवी कटरा। 8:15 का टाइम हो रहा है सुबह का। जो ट्रेन वो 1.5 आवर लेट है अपने टाइम से, पूरी की वजह शायद बीच बीच में रुक कर आई है, और अभी यहाँ रश कम ही है, यहाँ से लोग चढ़ेंगे, लेकिन हम अपने इसी कोच में सेफ हैं। इतना यहाँ पर भीड़ भड़ाका नहीं होता है कि आपको धक्का मुक्का मार के आपके स्लीपर क्लास में पहले घुस जाते हैं लोग और बैठ जाते हैं आपकी सीट पर मॉर्निंग के टाइम पर है उसमें। तो ऐसा कुछ नहीं इसी कोचेज़ में। अब निकलते हैं आगे क्या। सो गाइस यही वो टाइम है जब आप ट्रैवल करते हो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, चाय का एक कप हाथ में और साथ में कुछ गपशप हो रही है, और इन मोमेंट्स को आप देखते हुए एंजॉय करते हुए अपनी यात्रा करते हुए और जय माता दी बोलते हुए जाएं, जय माता दी। तो इस ट्रेन की इस आवाज़ को सुनते सुनते माता की भवन की ओर तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं हम। और रात को या फिर कभी भी मैं ट्रैवल करते हुए सोना इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि घर पे भी सोती हैं बस। हाँ अगर आप थक रहे हैं तो आप सोएंगे, रेस्ट करेंगे, लेकिन नहीं थक रहे हैं तो जस्ट आप एंजॉय करिए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है ट्रैवल करते हुए सेफ्टी के नज़रिए से, क्योंकि आप एक अनजान जगह पर और अनजान लोगों के साथ हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ ना हो, तो इसलिए भी आपको सतर्क रहना ज़रूरी है। तो बिल्कुल घोड़े बेच के ना सोएं, थोड़ा ध्यान भी रखें। सो गाइस फाइनली वो पल आ चुका है, वो स्टेशन जिसका हमें इंतज़ार था, श्री माता वैष्णो देवी कटरा। और यही वो स्टेशन है बस जहाँ अब उतरना है, लास्ट स्टॉप है इस ट्रेन का। और सब ने बैग पैक कर लिया। नितेश हेलो भाई, सर भी बैठे हैं, कमल भाई भी बस बैठे हैं, कब ट्रेन रुक जाए और कब उतरे और माता की भवन की ओर एक और कदम बढ़ाएं आगे। तो बस ट्रेन रुक रही है और सामान वामान निकाल रहे हैं, चलते हैं। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं। सर करो भाई, अब चल रहे हैं स्टेशन से बाहर की, और स्टेशन से बाहर निकलते निकलते आपको हेलीकॉप्टर की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से करा सकते हैं, लेकिन आजकल आपको ऑफलाइन स्लॉट नहीं मिलेगा, तो ऑनलाइन ही ईजी वे है। जैसे आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको होटल्स लेने के लिए लाइन लग जाएगी कि हमारा रूम ले लीजिए, हमारा रूम ले लीजिए, सस्ता ही है, लेकिन आपको रेट लगवाना पड़ेगा, सेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग आप नहीं दे सकते, कुछ भी बोल देते रेट पब्लिक को देखते हुए। ई सिम यहाँ पर या तो चलेगी या फिर आपको पोस्ट पेड अपनी लेनी पड़ेगी, सिम मतलब करानी पड़ेगी, प्रीपेड यहाँ वर्क नहीं करती है। होटल हमने पहले ही अपना बुक ऑलरेडी कर रखा है, आने से पहले ही कर दिया था, और वो रहा हमारा होटल कांता इंटरनेशनल। अगर आपको इसके रेट जानने हैं क्या है तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर सकते हैं, और अंदर जाके अभी व्यू दिखाते हैं कि कैसा होटल है कैसा नहीं है। होप सो अच्छा ही हुआ, क्योंकि हमने एक फैमिली रूम लिया है, और भाई भी आते हुए थक गए पैदल चलते, क्योंकि हमें लगा था कि बहुत पास ही है होटल, थोड़ा सा ज़्यादा भी दूर नहीं है, 5
100 में भी शायद और 400 मीटर्स है रेलवे स्टेशन से। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने विश्राम गृह, इसका मतलब होटल पर, और चल रहे हैं अंदर। तो फाइनली गाइस अपने विश्राम गृह, इसका मतलब होटल पर पहुंच चुके हैं। अभी कर रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट और फिर नहा धोकर तैयार होकर चलते हैं फिर करने के लिए बाकी की यात्रा है। ऊपर चढ़ाई करने के लिए बस जा रहे हैं। ये भाई सभी आते हैं, इनको वाईफाई चाहिए। वो आईडी का याद रखना, आईडी। हाँ जी सर। एक बार 9 पे कॉल करके पूछ लो। सो गाइज मैं आपको रूम का नज़ारा दिखा देता हूँ कि कैसा है रूम, कैसा नहीं है। हमें काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है रूम, क्योंकि क्लीन भी है रूम और बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है और रूम भी काफ़ी बड़ा है। डबल बेड है, मैं आपको दिखाता हूँ बाथरूम। गीज़र भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ओवरऑल बाकी चीज़ें भी उन्होंने सब कुछ मैनेज करके फैसिलिटी के अकॉर्डिंग हमें ठीक लग रहा है ये रूम अभी तक। फूड और बाकी चीज़ें बाद में चेक करेंगे। लाइक स्पेस भी ठीक है और क्लीन भी है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे नहीं कि डिस्टर्बेंस हो, इधर उधर से आवाज़ आ रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो काफ़ी हद तक ये ठीक लगा मेरे रूम। आप अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं तो मैं आपको शेयर कर दूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हाय गाइस, तो फाइनली रेडी हो चुके हैं और अब यात्रा कर निकल रहे हैं भवन की ओर। बस थोड़ा सा समय बाकी है। हेमिस्टर तैयार हो रहे हैं अभी, सारा और बाकी सब तैयार हो चुके हैं। सो मिलते हैं यात्रा में, लेकिन उससे पहले कुछ खाएंगे क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है। और ट्रेन से उधर सीधा होटल में एंट्री की है और बस रेडी होकर हम निकल ही रहे हैं। सामान आधा यहाँ छोड़ कर आधा लेके जाकर। सो गाइस, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा यात्रा के लिए। जैसे आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे वहाँ पर भी आपका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और या फिर आप आगे आके बस स्टैंड के पास भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आधार कार्ड या कुछ ऐसी चीज़ मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ आपको अपने एरिया का पिन कोड बताना है, मोबाइल नंबर बताना है, दैट्स ऑल। और आपको कार्ड दे दिया जाएगा और वो लेके आपको कैरी करके साथ में यात्रा करनी है, उसको खोना नहीं है। थोड़ी बेकार से। तो अब आ गए हैं फाइनली उस जगह पर जहाँ से यात्रा शुरू होगी और जहाँ से आपकी चेकिंग होगी। खाना वाना खा लिया, लेकिन मूवीज़ को कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी। हाँ भाई, आगे चल रहे हैं, शॉपिंग करनी है। यहाँ से यात्रा शुरू, और आप देख सकते हैं भीड़ कितनी ज़्यादा है। लंबी लाइन लगी हुई है अभी से यहाँ पर एंट्री करने के लिए, बहुत लंबी लाइन है। और अपनी मंजिल शायद में भी अर्धकुमारी है, मे भी शायद, नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि नीचे से देख के कुछ पता नहीं लगता। तो इन ढोल लंगाड़ों के साथ जोश के साथ अब हम यात्रा शुरू कर रहे हैं। और भाई तो आगे आगे ही चले गए यार। जय माता दी। लाना पड़ रहा है ना, डंडा पकड़ना है। जय माता दी बोलो, चढ़ाई अपना बोले चली जाएगी। तो अभी हम पहुँचे बस ये तक, और इसी बीच हमने खीरा टमाटर खाने के लिए ले लिया, और इसके साथ हमने जो चटनी दी है ना, इतनी चटपटी और खट्टी मज़ेदार है, मज़ा आ गया। सो गाइस, ऑलमोस्ट हमें 1.5 घंटा हो चुका है चढ़ाई करते करते, और सर को भी पसीना आ रहे हैं क्योंकि एक साथ ही हम चढ़ाई कर रहे हैं, कम रुक रहे हैं। और ये देखिए, हेलो, जय माता दी। जय माता दी। हमारा एक सेहत साथी आगे आगे जा रहा है, हमें नज़र में नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ फैमिली से बात करने के चक्कर में लेट हो गए। तो अभी तक हम सब साथ ही चल रहे थे। चल रहे हैं आगे, मैं आपको साइड दिखाता हूँ। यहाँ आपको इन बंदरों से बहुत सावधान रहना पड़ेगा।
सो करीब करीब हमें ऑलमोस्ट 2 आवर हो चुके हैं ना, 2 घंटे हो चुके हैं पढ़ाई करते हुए। थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद आगे की यात्रा शुरू करेंगे। काफ़ी थक है, प्रेशर सा फील होने लग जाता है, सांस लेने में थोड़ा सांस फूलने लग जाती है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद पढ़ाई शुरू की जाती है। बस लैपटॉप पर बैठे बैठे काम होता रहता है, तो अप डाउन कम होते हैं। अब एक साथ ही चल रहे हैं, थोड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है, थोड़ा लग रहा है। लेकिन 3 साल बाद अब आ रहे हैं, पहले घंटे में से जब आते रहते तो इतना फील नहीं होता है, खेलते कूदते रहते ज़्यादा। भाई भी कहते हैं शाम होने वाली है, मेरे ख्याल से ठंड धीरे और बढ़ेगी, क्योंकि अभी तो बहुत कम लग रही है ठंड, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। सबने अपने अपने जो स्वेटर्स थे, जैकेट्स थे बांध लिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीने आने शुरू हो गए। धीरे धीरे शाम होती जा रही तो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मुझे लगा था इन स्टेयर्स आना बहुत ईजी होगा, लगातार ये वीडियो बना रहा है। 5वीं सीढ़ी है कि मेन रास्ते को छोड़कर मिले, एक भाई मिले, जय माता दी भाई। जय माता दी। लेकिन स्टेयर चढ़ना और इतना ही मुश्किल है, इतना बैलेंस पे। एक बार को आप स्पीड बना सकते हैं, बाद में सांस फूलने लग जाती है। थोड़ा गैप लेता हूँ, अभी सब अलग हुए हैं, शायद ऊपर जाके मिलते हैं, सिर्फ थोड़ी दूर का और रह गई सीढ़ियाँ, चलते हैं। प्लानर व्लॉग, क्यों हाँ प्लानर व्लॉग बिलो यूट्यूब पे। हाँ। कब डालोगे? अगले सैटरडे तक भी पोस्ट रहेगी। दिखाता हूँ भाई को अपना यूट्यूब चैनल, अगले संडे इसी वीक में हो जाएगी। जय माता दी। जय माता दी सबको। भाई भी को सपोर्ट करते जा रहे हैं चढ़ते हुए। सो ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी, बस थोड़ा सा रास्ता कवर करना रह गया है और फिर अर्धकुंवारी पहुंच गए हैं। थोड़ा और रेस्ट करना है, कंटिन्यूसली लग रहा है, स्टेज पे स्टेज स्टेज पे स्टेज पे स्टेज कर जा रहे हैं। यहाँ बहुत कम लिया कि जल्दी कवर हो जाए, इतना रास्ता है। जय माता दी बोलते हो अपना पैसा लग रहा है, पुश हो रहा है और धक्का लगते हुए कवर करें। मैक्सिमम रास्ता हम कवर कर चुके हैं, अर्धकुंवारी बस पहुँच रहे हैं। हाँ कंटिन्यू स्टेज चढ़ चढ़ के पहले तो लगता है कि स्पीड बहुत आ रही है, स्पीड बूस्ट हो गई, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा थकान महसूस लग जाती है। क्या थोड़ा रेस्ट करें, फिर दोबारा चढ़ाई शुरू करेंगे अभी सस्ता में थोड़ा सा, उसके बाद आगे का यात्रा कवर करते हैं। और इन इधर को आइसक्रीम किसी की लेके खा चुका है, खा रहा है, और नज़र शायद किसी पे भी हो सकती है। इन्हें मतलब नहीं कैमरा है, फ़ोन है, क्या है, इन्हें मतलब है खाने की चीज़ हो या नहीं है तो उसे फेंक दो बस। यहाँ बहुत मिलेंगे, ये देखो। तो यहाँ से 2 रास्ते करते हैं, एक रास्ता जो आपको अर्धकुंवारी से होता है वो भवन को ले जाता है, और एक रास्ता सीधा आपको भवन की ओर पहुँचाता है। अब आते हुए अर्धकुंवारी आ सकते हैं, हमने चूज़ किया था सीधा भवन की ओर निकलना, और आते हुए अर्धकुंवारी आएंगे। और यहाँ से आपको जो ई कार चलती है यहाँ पर, जो आपको भवन तक ले जाती है, उसकी टिकट्स और उसका रजिस्ट्रेशन होता है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। इन कार के लिए कुछ अलग सा होना चाहिए, इन्हें अपने साइड से चलना चाहिए, बिल्कुल किसी को ध्यान नहीं रखती कि कोई आपके बराबर में चल रहा है नहीं चल रहा है, बस आ जाएंगे एकदम स्पीड से। सो हमने अर्धकुंवारी पार कर लिया, ज़्यादा रास्ता में कवर कर चुके हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी हमने रास्ता कवर कर लिया है और अब जल्दी और कर रहे हैं। बहुत कम रुका लगा था, स्टेयर्स का हमने यूज़ किया, नॉर्मल भी हमने स्किप किया है। नॉर्मल भी चल भी रहे हैं, बहुत चल रहे हैं, लेकिन यहाँ लग रहा है स्टेशन चढ़ सकते हैं, चढ़ रहे हैं। शुरुआत में लगता है कि ईजिली कवर हो जाएगी स्टेज, लेकिन धीरे धीरे जैसे चढ़ते हैं तो फिर सांस नहीं चलती, क्योंकि एकदम स्पीड से चढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा थक जाओगे। धीरे 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 स्टेज को कवर करोगे तो पता नहीं लगेगा रास्ता कहाँ चला गया। बस जय माता दी बोलते चलो, माता रानी अपना आप आपको आगे का रास्ता दिखाई, जल्दी पुश करती चलती है। बस अब आगे पहुँचा, आँखों पे धूप आनी शुरू हो गई थी, लगा था बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, लेकिन इस टाइम पे एनवायरनमेंट ऐसा है कि हमें जैकेट अपनी जो है मांगनी पड़ी है, पसीना आए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। चल रहे हैं आगे और आगे मिलते हैं। थोड़ा भी रेस्ट और कर रहे हैं और कुछ खा पी रहे हैं, कुछ रेस्ट करते हैं, कुछ खा पीते हैं, उसके बाद आगे क्या चलते हैं। चाय पानी हो जाए, बहुत आ गए सो आ रहा है टोकन कटवाने सामने। तो फिलहाल के लिए हमने चाय, राजमा चावल और सांभर बड़ा ले लिया है। जो हमने खाना लिया है यहाँ के शाइन बोर्ड के थ्रू मिलता है, मतलब बहुत सस्ता और अच्छा खाना मिलता है। बहुत थोड़ा डिस्टेंस रह रहा है जो अब कवर करना बाकी है, नॉन स्टॉप जस्ट चलना हल्का सा मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। जय माता दी बोलते जा,
चढ़ाई चढ़ता जा। हाँ साथ साथ बस सभी साथ ही है। इतनी भी थकान नहीं हुई स्टार्टिंग में तो दिख, लेकिन अब दोपहर के बाद से तो थोड़ा एनर्जी से आ गई और खा पी भी लिया है अभी। सो ऐसा लग रहा है लाइक फ्रेश एनर्जी एकदम अभी, ऐसे अभी फिर से शुरुआत की हो। अब इतनी थकान नहीं है, थोड़ा चल रहे हैं और सो फाइनली हम माता के भवन पहुंच चुके हैं। मेरा भवन मैं आपको दिखाता हूँ अभी, शायद आपको दिख रहा होगा, एक मिनट। ये देखो, जय माता दी। जिसके लिए करी इतनी कठिन चढ़ाई, जिसके लिए क्या इतना इंतज़ार, देखो वो रहा माँ का द्वार। जय माता दी भक्तों। सो फाइनली दर्शन पूरे हो चुके गाइस, लेकिन बहुत ज़्यादा की बार लाइक डिफ़िकल्टी का या थोड़ा परिश्रम करना पड़ा माता के दर्शन करने के लिए। बट ठीक है, माता के दर्शन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इतना ईजी नहीं है दर्शन पाना। पहले तो इतनी कठिन चढ़ाई थी, फिर जब पहुँचे आरती का टाइम होगा। शायद अब की बार शायद मैंने नोटिस किया है, मुझे नहीं पता, अगर कुछ ऐसा नहीं होता मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो रास्ता है वो चेंज कर दिया गया है, तो लेंथी सा भी कर दिया गया है। और वहाँ पर 2 घंटे बस पानी में खड़े रहे लाइन में, उसके बाद 1 घंटा अंदर ठंड में पैर में सुन, लेकिन ऐसा होता कुछ है ही नहीं पैर में जाना। फाइनली माँ के दर्शन हो चुके बस, अब चल रहे हैं भैरव बाबा की। भक्तों चढ़ रहे हैं भैरव बाबा की चढ़ाई, जो थोड़ी कठिन सी है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आपके पास बहुत सारा सामान है, आपको स्लीपर और अपने शू कहीं रखने हैं तो आप लॉकर की फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, जो 100 रुपीज़ जिसका चार्ज है वो रिफंडेबल है। भैरव बाबा का जो रास्ता जा रहा है उसके बराबर में ही रास्ता जा रहा है, वहीं लॉकर की फैसिलिटी है, वहीं आप अपने जूते चप्पल सामान रख सकते हैं। इस ठंड के मौसम में पैक होकर भी ठंड सी लग रही है, महसूस हो रही है इस टाइम, ठंड तो है। अभी खड़ी चढ़ाई है, आगे रास्ता शायद इसलिए स्टेयर्स लेनी पड़ेगी। आगे खुला हुआ रास्ता, इधर से चढ़ना पड़ेगा। इसके पैरों में दिक्कत है, उसको बहुत परेशानी होगी। तो और चढ़ाई है, नॉर्मल रास्ते की तरह सीढ़ी चढ़ना थोड़ा कठिन है शायद, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं अपना बेस्ट। है नज़ारा भवन का। पहली बार हमें इतनी भीड़ मिली भवन पर, लेकिन एक तरीका, अगर आपको ठंड से बचना है और आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है तो एक तरीका तो आप कर सकते हैं। बाकी वहाँ के दर्शन पाने थोड़ी तो कठिनाई आपको उठानी ही पड़ेगी। तरीका ये है कि आप घर से अपनी यादों को जैसी सॉक लाइए या फिर जुराब, मतलब ऐसे लाइए मोजे, और उसके ऊपर पन्नी पहन लीजिए ताकि वो गीली ना हो और ज़्यादा आपको ठंडक ना दे। अगर खाली जुराब पहनकर भवन के निकल जाता है, वहाँ बाई चांस रुकना पड़ गया आपको, तो सिर्फ वहाँ तक आपको ठीक लगेगा, जहाँ तक पानी नहीं है। जैसे ही जुराब गीली हो जाएंगी सॉक आपकी, उसके बाद और ज़्यादा ठंड, पैर बिल्कुल सुन्न हो जाएंगे। तो बस फाइनली स्टेयर्स हो गई ख़त्म, फिर से रास्ता शुरू है। ये भी स्टेयर्स ही हैं। तब हो रही है फिर से स्टेज शुरू, और हम सीढ़ियों का ही प्रयोग करेंगे दोबारा से, क्योंकि हमने जो नॉर्मल है वो स्किप किया हर बार, और बस सीढ़ियाँ ही लगातार चढ़ते जा रहे हैं और चढ़ रहे हैं। आगे दोबारा से करते हैं चढ़ाई सीढ़ियों के द्वारा ही। ठंड अब शाम को हो गई, दोपहर में तो इतनी नहीं थी। चलते हैं। हाँ, अभी और चढ़ना है कंटिन्यूसली, बस सीढ़ियों का ही यूज़ करें और स्टेज, क्योंकि नॉर्मल वे पे भी आप अगर चढ़ोगे तो उतनी थकान हो जाएगी, बिकॉज ये खड़ी चढ़ाई है और इतनी आसान है नहीं। सभी धीरे धीरे चल रहे हैं हिम्मत बांध के। हमारे एक और योद्धा खड़े हो चुके हैं और आ रहे हैं। योद्धा साहब। हाँ भाई, जय माता दी। जय माता की, जय माता की। हौसला पूरा है अभी बुलंद। हाँ, सुबह सारे हौसले गिनवाऊंगा, कितना किस में है बाकी और किस में कितना है दम। हाँ, आज मिलता है नेक्स्ट ईयर। सब थोड़ा सस्ता लूँ, उसके बाद बातचीत करते हैं। तो 9:32 हो रहे, भीड़ निकाल लें और
हम बस पहुँचने वाले हैं, बस पहुँच गए हैं। विदाउट छोटे छोटे बच्चे देखो इस टाइम इस ठंड के मौसम में भी इस कठिन चढ़ाई को चढ़ते हुए हौसले के साथ जय माता दी बोलते आ रहे हैं। जय बाबा की बोल साचे दरबार की जय। लोगों में हौसला बहुत है, थकान कितनी हो जाए माता का सहारा लेके अपना पुश होता चला जाता है रास्ता। हाँ, अब ऑलमोस्ट शायद पहुंच गए हम, थक गए। यहाँ शायद लंगर होता है, लंगर हॉल है, लेकिन मैंने आज तक यहाँ का लंगर खाया ही नहीं। मैं जितनी बार भी यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ से जो व्यू मिलता है ना, वाह, बहुत अच्छा होता है। अगर आप आफ्टरनून में यहाँ पर आते हैं तो मतलब दोपहर के टाइम पर, क्योंकि रात में भी कुछ दिखेगा ही नहीं, बहुत अच्छा व्यू होता है। क्या ना, बाबा के दर्शन करते हैं और फिर नीचे की ओर उतरते हैं। भैरव बाबा के दर्शन कंप्लीट हो गए हैं, कर लिए भैरव बाबा के दर्शन। हम सब नीचे उतर रहे हैं। हेलो कौन भाई, जय माता दी। नरेश भाई, जय माता दी। हेलो सर, जय माता दी, जय माता दी। सब जय माता दी भक्तों, फाइनली हमारी यात्रा संपूर्ण हो गई है। माता के भी दर्शन कर लिए हैं, भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं। अब नीचे की ओर उतर रहे हैं। अब थोड़ा इजी होगा, इतना टफ नहीं होगा। अब तो बस अपने आप ऐसा लगेगा कि धक्का लगा नीचे 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 ढलान पे सीधा। अब सीधा होटल में पहुँचते हैं, रूम में थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि हमारी ट्रेन जो कल की है। हाँ, माता के दर्शन बहुत अच्छे हुए, लेकिन थोड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ा। लेकिन कुछ पाने के लिए कठिन परिश्रम तो करना पड़ेगा, इतनी ईजी नहीं है माँ के दर्शन पाना। हाँ, वहाँ लोग हैं, क्या बोल सर? ये वाला व्यू भी जो है ना, जो आपको आफ्टरनून में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत, क्योंकि आप ऊंचाई से नीचे की ओर देखते हैं तो बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन अभी डार्कनेस है, सिर्फ अंधेरा, क्योंकि रात का टाइम है। सो हम पहुंच चुके हैं सारी साथ, और ये रहा व्यू। सब बैठे हैं। सांझ तक उतर उतरते हमें कोयले लगे हुए मिले, लेकिन हम हाथ नहीं दबेंगे क्योंकि हमें फिर दोबारा ठंड लगने लग जाएगी। तो चलते हैं। तो अब करीब करीब 12 बज चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, 12:05 का टाइम हो रहा है। हम शायद अर्धकुंवारी पहुँच गए हैं। ये अर्धकुंवारी लग रही है क्योंकि अभी पास जाके पता लगेगा कि कोई मंदिर तो नहीं ऐसा। और हाँ, ये अर्धकुंवारी है। अब पहुँच गए हैं, अब आधा रास्ता हो गया है। आते हो पता नहीं लगा कब उतर गए हैं। चढ़ने में तो हालत ख़राब हो गई थी यार। ओहो, इतनी ठंड में गर्मा गर्म जलेबी और गर्मा गर्म दूध, बहुत टेस्टी लग रहा है। इसका जायका ज़रूर लेंगे। सामने पकौड़ी समोसे का भंडार लगा रखा है इन्होंने। पहले खाते हैं कुछ। तो आ गए हैं, गर्मा गर्म दूध और गर्मा गर्म जलेबी, टेस्टी लग रहा है यार। खाते हैं, बाद में वीडियो शूट करेंगे गाइज। कितने टाइम तक के लिए करवाएंगे? कितना टाइम के लिए भाई? कैसे अभी तक एक एक्सपीरियंस नहीं लिया था, उसको अब ले रहे हैं मसाज का। बस देखते हैं कि कैसा मिलता, रिलीफ मिलता है नहीं मिलता, थकान मिटती है नहीं मिटती है। सब ये चल रही है फुल बॉडी मसाज। ये बैठे हैं बस वो बैठ के खाली मजे ले रहा है, वो खाली खाली मजे ले रहा है। आ जाना। पता क्यों, देखो, अरे ये ऐसा कुछ नहीं है। देखो देख, हमारे लिए फर्स्ट टाइम है। और ये सच में नहीं, रिलीफ मिल रहा है, रिलीफ है। मैं वो नहीं, बहुत रिलीफ है। गर्दन से इसको प्रेस वगैरह ऐसा लगा लाइक कोई आपकी गर्दन पे, नेक पे हाथ से उससे मूव कर रहा है। पेन रिलीफ बहुत हो रहा है। नीचे बैक में भी एक मशीन लगी हुई है, और ये पैरों को पूरा प्रेस कर रही है, लाइक कोई दबा रहा है बहुत अच्छे से। एक ऐसी फीलिंग आ रही है तुम ससुर बन गए हो, तुम्हारी बहू पैरों को दबा रही है। सही भाई साहब जी बैठ गए हैं और योद्धा हमारे, लेकिन रिलीफ तो मिल रहा है। बैक पर में बहुत ज़्यादा पेन था, तो बिल्कुल खत्म हो चुका है इस टाइम पर। और जब पैरों को इस तरह से दबा रही है मशीन, बहुत रिलैक्स पीछे भी दिखा था। जो थकान थी ना
कंटिन्यूसली बैक टू बैक, बस स्टेज चढ़ना चढ़ाई लगातार भवन, फिर एकदम भैरव बाबा, फिर एकदम कंटिन्यूसली बिना रुके वो एकदम ख़त्म हो गई। और इसका इतना आई थिंक चार्ज भी नहीं है, ठीक है। हाथ थके ही कहाँ है। अब ये सोच रहा घर पे लगाने की मशीन। अगर फाइनली पहुंच गए अपने होटल पर, अपने रूम पर रेस्ट करने के लिए। ये रहा हमारे होटल का नाइट व्यू। अभी बहुत थक गए हैं, इतना मन नहीं है कि शूट करता रहूँ वीडियो। चलते हैं अंदर सोने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए। सो जय माता दी सबको। अब हो गया सोने का टाइम और मिल रहे हैं अब सीधे सुबह। कल की ये ट्रेन, कल है ऑलमोस्ट 12 o'clock उठने का टाइम, और फिर शॉपिंग वॉपिंग में टाइम निकल जाएगा। सर सो चुके हैं, बड़े वेज इधर लेट रहे हैं, और ये हमारा एक योद्धा इधर लेटा पड़ा है पैक होके बिल्कुल। सो ये है दोस्तों सुबह का नज़ारा माता के भवन की ओर का, और हेलीकॉप्टर चलने की आवाज़ें मुझे आए जा रही हैं। सुबह से ही शायद वो शुरू हो जाते हैं। ये है हमारा होटल। अभी तक तो बहुत अच्छा रहा है इसमें, जितना भी टाइम हमने स्पेंड किया है अभी तक, इसमें जो किया है हमने, इसमें फैमिली रूम वाले हमारे पास है और बहुत अच्छा है। सो गाइस अभी सब सो रहे हैं और मैं आया हूँ अभी एक रेस्टोरेंट में नावर पुलिस पर कुछ नाश्ता पानी करने के, मुझे अर्ली मॉर्निंग में निकालना था, मुझे चाहिए कुछ। तो आ गया अपना नाश्ता, आलू का पराठा, साथ में चाय है और अचार इन्होंने दिया है। अब इसको खाते हैं, थोड़ा भूख को मिटाते हैं, फिर आगे बातचीत करते हैं। सो गाइस हम निकल रहे हैं अब शॉपिंग के लिए, चेकआउट कर रहे हैं होटल से। बहुत अच्छा है। नीचे रिसेप्शन पर सबमिट कर रहे हैं, रिसेप्शन पर। नहीं आपसे नहीं कर रहा। क्यों? तो सब चल रहे हैं। हम जैसी कटरा की सड़कों पर निकले हैं, आज माता की भूमि ये भी भगवा रंग में लहराई हुई है। कटरा पूरी तरह से जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है, क्योंकि आज तारीख 21 जनवरी 2024 और कल जो है वो प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की। तो वैसे अब हम आ चुके हैं कटरा की मेन मार्केट में, मेन बाज़ार में, और ये इसमें इतनी रौनक है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इस मार्केट में आप चाहे आफ्टरनून में आ जाओ चाहे नाइट में आ जाओ, यहाँ पर हमेशा ही आपको इस तरह की भीड़ मिलेगी और इस तरह का व्यू मिलेगा ही। नाइट में बहुत अच्छा लगता है, रौनक से लगती है अलग ही। यहाँ पर आए हैं एक दुकान में, एक शॉप में कुछ ख़रीदने के लिए। अभी देखते हैं क्या पसंद आता है। शॉल तो हमें लेनी है, बाकी और चीज़ देखते हैं क्या पसंद आएगी क्या नहीं आएगी। डेकोरेशन बहुत अच्छी रहती है, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट लगता है कि आपको अपने आप ही दुकान अट्रैक्ट कर लेती है अपनी ओर। तो ये चलते हैं अंदर, क्या तो वहाँ में कुछ समझ नहीं आया, हम दूसरी दुकान पर आ गए शॉप पर शॉल लेने के लिए। पसंद करते हैं यहाँ पर।
तो हम जैसे ही मार्केट से बाहर निकले हमें झांकी मिली श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की। रात के 10 बज चुके हैं और ट्रेन अभी से ही लगी है। इसका जो टाइम है वो 11 बजे का है। हो सकता है अंदर से ट्रेन क्लीन हो रही हो इसलिए पहले लगा दी है। हमारे ट्रेन का बहुत टाइम था तो हमने टाइम स्पेंड किया धर्मशाला में, जहाँ पर 200 रुपीज़ चार्ज करता है। 8 आवर्स और 9 आवर्स आप सामान रख के इधर जा सकते हैं, हॉल में बैठ भी सकते हैं। ये स्टेशन ऑल दिल्ली के मुकाबले बहुत क्लीन है, एकदम साफ़ है बिल्कुल। सो गाइस फाइनली अब वापस दिल्ली रवाना होने का टाइम हो चुका है। 11 बजे की ट्रेन है लेकिन 10 बजे बहुत पहले लगा दी है, लेकिन अभी तक कोई भी गेट ओपन नहीं हुआ है। आई थिंक मे बी शायद क्लीन हो रही होगी ट्रेन अंदर से। ये योद्धा जो है सेल्फी लेने में बिजी थोड़े, तो हम भी थोड़ी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवाते हैं और सीधा दिल्ली पहुँचते हैं, दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। अब मेरे ख्याल से आधे घंटे बाद शायद ये गेट ओपन हो जाए, तब अंदर जाके बैठ जाएंगे। शेड बिल्कुल जैसे नहीं ख़त्म हो रही है। जय माता दी भक्तों, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।